उस हिसाब से मुझे लगता है कि इसमें धूमधाम नाम बहुत सोच समझ के दिया गया है कि वैसा ही धूमधाम है इसमें। और कहानी पूरी एक रात की है कि मतलब शादी की पहली रात को एक्सपेक्टेशंस के बाहर बहुत कुछ ऐसा होता है जो शायद हम सोच ही नहीं सकते। We shot for almost 48 nights. Now 48 nights is a lot of night shoot. Emotion, it's something जो हर किसी में कोई ना कोई डर ज़रूर होता है। जैसे हमने अंदर हम लोग बात कर रहे थे, मेरा ये इनहिबिशन है, मेरे और भी बहुत सारे डर हैं। मुझे टू व्हीलर चलाने से बहुत डर लगता है। इस फिल्म में मैंने बाइक चलाई है, हार्ले चलाई है, तो हो जाता है ना। So then now please don't put the comment section how can you compare riding a two wheeler and marriage, ऐसा नहीं है। So I think हम बहुत ज़्यादा इसको complicated। तो ये फिल्म में ये फिल्म में आपको रियलाइज होगा कि शादी की सिर्फ पहली रात डरावनी होती है, उसके बाद सब ठीक हो उसके बाद जाता सब ठीक ही होता है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ अगर ऐसे हो रहा है कि पहले लोगों को हर्षद याद रह गया, फिर अब लोगों को शायद वो कॉमेडी लुक और ये सब याद रह गया, दो और दो प्यार की कुछ चीज़ें याद रह गई, अब लास्ट अग्नि की कुछ चीज़ें। तो अगर एक्टर किरदार के नाम से जाना जाता है तो सबसे बेस्ट है यार, मैं तो यही चाहता हूँ। प्रतीक भाई यहाँ पे देखिए। बस भाई प्रतीक भाई हेलो धूमधाम Nice light. यहाँ में यहाँ पे प्रतीक भाई मैम यहाँ पे प्रतीक भाई यहाँ पे मैम थोड़ा यहाँ पे शिफ्ट हो जाइए। थोड़ा इस साइड आ जाइए। You want us to? यस मैम सेंटर यो Look here. Look here. Ma'am, look here. Yeah. फैमिली Here. Left. पहले आप Look here. Left. यहाँ मैम यहाँ पे देखिए जी यहाँ मैम यहाँ पे We can have Rishit sit in the center also. Anyways, the director and the actor. हाँ मतलब सब उनको हाँ, आइए। क्या बात है, हाउ स्वीट। यामी प्रतीक एक कॉमेडी फिल्म है और दोनों ही अपने पूरे रंग में पूरे शबाब में नजर आ रहे हैं। बहुत ही कलरफुल लैंग्वेज भी इस्तेमाल की गई है। कितना मजा आया इस किरदार को निभाते हुए, क्या कुछ नया देखने को मिलेगा दर्शकों को? I think Pratik, you should start. हमें तो बहुत मज़ा आया है और आपने जितना ट्रेलर देखा होगा उसमें शायद होपफुली ये ट्रांसलेट भी हुआ है, बिकॉज द कैरेक्टर एंड द जर्नी इट इटसेल्फ इज़ यूनिक एंड फन फील्ड। तो हमको लगता है कि बहुत टाइम से इस प्रकार का कोई जॉनर हमने शायद एक्सप्लोर नहीं किया है फॉर बोथ ऑफ अस एंड इवन फॉर द ऑडियंस लार्जली। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि इसमें धूमधाम नाम बहुत सोच समझ के दिया गया है कि वैसा ही धूमधाम है इसमें। और कहानी पूरी एक रात की है कि मतलब शादी की पहली रात को एक्सपेक्टेशंस के बाहर बहुत कुछ ऐसा होता है जो शायद हम सोच ही नहीं सकते, एंड दैट्स द फिल्म। सो आई गेस दैट्स लॉट ऑफ फन फॉर द ऑडियंस ऑल्सो। We can call it a wild ride. Yeah. Yeah, that's what happens. यामी आपके लिए भी एक वाइल्ड राइड की तरह हाँ मतलब जब ये सवाल पूछते हैं बहुत कम टाइम होता है जवाब देने का, एंड ऑफ कोर्स राइटली सो। तो उस टाइम इतने ख्याल आ रहे होते हैं कहाँ से शुरू करूँ, कैरेक्टर से शुरू करूँ या शूटिंग एक्सपीरियंस से शुरू करूँ, तो सब कुछ ही ऑफ कोर्स we shot for almost 48 nights. Now 48 nights is a lot of night shoot. और जो भी इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं समझ सकते हैं कि एक दो रातें तो आपको लगता है सुपर चार्ज अप, एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन टाइम, नहीं नींद आ रही है, ओ माय गॉड। जो तीसरे दिन से जो हालत कुछ जो ख़राब होती है, बट व्हाट केप्ट अस गोइंग, व्हाट केप्ट अस अप वाज इतना कुछ था करने को फिल्म में। हर एक सीन में हर एक बीट को कैच करना है। वो सिर्फ एक्शन की बात नहीं है, वो सिर्फ कॉमेडी की बात नहीं है, ऑफ कोर्स डायलॉग्स है, सब कुछ जो भी एक किरदार को बनाते हैं, एक कॉन्वर्सेशन एक सीन को बनाता है, इतना कुछ था दैट आई थिंक दैट इज़ व्हाट केप्ट अस रियली गोइंग एंड केप्ट अस वेरी एक्टिव कि और क्या कर सकते हैं, और क्या बेहतर कर सकते हैं, और क्या अच्छा हो सकता है।
ऑल इन ऑल अगर हम बोल रहे हैं कि एक फन फैमिली एंटरटेनर, आपका पॉपकॉर्न एंटरटेनर है, तो पूरी हम किस मेहनत से जूझते हैं, जो भी चैलेंजेस आते हैं शूट पे, उससे आपका वाकई कुछ लेना देना नहीं है. इट्स फाइन, यू शुड जस्ट एंजॉय द फिल्म. और हमने बहुत मज़ा किया इस फिल्म में. बाय मज़ा करना आई नेवर मीन कि वी क्रैक सम जोक्स और एनीथिंग. काम अगर अच्छा आए, काम अच्छा निकल कर आए, वो आपके दिल को ज़रूर पता होता है कि कैसा आपका टेक गया है, कैसा सीन निकल कर आ रहा है, मज़ा उसमें है. सो आई थिंक माई ऑडियंस हैज़ नेवर डिसअपॉइंटेड अ गुड फिल्म. सो ऑल ओवर टू यू गाइस. मैंने आई थिंक आपके 3 सवाल आंसर कर दिए. दैट्स माई ऑल्सो अ टैलेंट आई हैव. I really liked it. I enjoyed the trailer a lot. And the whole songs are very good. So how did you roll on that particular song? I'm sure you have long opinions. So it was actually an idea which we had discussed with our trailer team, and that was something where we kind of felt that when we were cutting the trailer on these songs, it was having that very, very strong impact. We have one folk song in the film, by the way, Satke Satke. Apart from that, it's all original. Clinton and Bianca have done a phenomenal job with the music, with the songs, with background score. But with the trailer, it was actually Jayesh, the trailer team, that came up with this idea of using the old songs for this. And I think it has worked really, really well. मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आज की जनरेशन है, जो आज की यूथ है, वो जेनजी जनरेशन है, राइट? पता नहीं, मैं सच में भूल जाती हूँ. मैं कौन हूँ फिर? आई एम जेन्युइनली आस्किंग. मैं हाँ मिलेनियल, हाँ मिलेनियल. आप इतने भी ओल्ड स्कूल नहीं है. आप बनाए जा रहे हैं, हम कुछ भी नहीं आगे. अच्छा हाँ, ओके. जो मानती है कि मैरिज इज स्कैरी, तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहती हूँ, मैं भी यूथ ही हूँ. ये भी यूथ है, ये भी यूथ है, हम भी यूथ हैं. और कोई मैरिज स्केरी नहीं है, ऐसा मानते हैं लोग. जेनजी जनरेशन मानती है, तो आप इस पे क्या कहना? आई थिंक जनरेशन बहुत जल्दी घबरा जाती है. नहीं घबराना है. इट्स अ लाइफ. इट्स अ ब्यूटीफुल लाइफ. और अगर इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लाइफ पार्टनर ना, और आपकी अंडरस्टैंडिंग. अब ये बहुत बड़ा चैप्टर आपने एक्चुअली सवाल बहुत पेचीदा, बहुत डीप पूछ लिया आपने. बट जस्ट टू कीप थिंग्स लाइट एंड फन, देन how will you live, you know, if you're living in fear सब डर. Again, that'll be a tagline of a brand. I'll just say डर actually it's a very normal emotion. It's something जो हर किसी में कोई ना कोई डर ज़रूर होता है. जैसे हमने अंदर हम लोग बात कर रहे थे, मेरा ये इनहिबिशन है, मेरे और भी बहुत सारे डर हैं. मुझे 2 व्हीलर चलाने से बहुत डर लगता है. इस फिल्म में मैंने बाइक चलाई है, हार्ले चलाई है, तो हो जाता है ना. So then now please don't put the comment section how can you compare riding a 2-wheeler and marriage. ऐसा नहीं है. सो आई थिंक हम बहुत ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट. तो ये फिल्म में आपको रियलाइज होगा कि शादी की सिर्फ पहली रात डरावनी होती है, उसके बाद सब ठीक हो जाता है. यामिन आदित्य सर, जैसे कि इसमें आपने बताया कि शादी के बाद जो पहला रात है, उसके बाद काफ़ी कुछ चेंज हुआ है आप दोनों के लाइफ में. लेकिन शादी के बाद जो हम जब पेरेंट्स बनते तब काफ़ी कुछ चेंज होता है. तो आप दोनों से पूछना चाहूँगी, जब आप पेरेंट्स बने, अब उसके बाद लाइफ कितनी चेंज हो गई है, और कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गया, कितना केयरिंग और बढ़ गया? बहुत मज़ा आ रहा है. We are really enjoying that bit. Of course, आप काफ़ी ज़्यादा एक नया पहलू आपके अंदर जग जाता है जो आपको पहले कभी नहीं पता था. With a baby coming into the picture, you become little more, I think, little more protective. Very protective. आपको ये लगता है कि बेबी हमेशा सेफ रहना चाहिए. तो एक नया इमोशन जग जाता है आपके अंदर जो पहले आपने कभी फील नहीं किया होता. अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑफ कोर्स, द केयर का लेवल अलग होता है. आप दुनिया को बहुत अलग तरीके से देखने लगते हैं. तो वो थोड़ा सा तो चेंज आता ही है फॉर श्योर. बट उसके साथ साथ जो मज़ा आता है, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट. लाइक टू हैव अ बेबी अराउंड यू एंड लुकिंग एट ऑल द क्यूट थिंग्स ही डज. बहुत मज़ा आता है. मैम, आप क्या कहना चाहिए, कैसा आप टाइम स्पेंड करते हैं अपने बेटे के साथ? See, we're working parents. I'm a working mother. और इसमें कोई बुरी बात नहीं है. This is something हम especially when it comes to women, हमें बहुत क्षमता है. We're capable of doing much more than what we can think. But of course, family हमेशा फैमिली का काम ही है सपोर्ट करना. The whole idea of having an institution like family
that supports you, that cushions you. तो हमारी family है, parents हैं, when we are working they're there looking after my baby, because that's the most important thing for us. अगर हम आज काम कर पा रहे हैं, हम दोनों आज हम यहाँ पर हैं, that means someone, हम literally we putting a heart out there, so that I think वो trust सिर्फ आप अपने parents पर आप करते हैं. तो और बैलेंस है, लाइफ ही बैलेंस का काम है. वो बैलेंस कभी होता है शिफ्ट यहाँ कभी वहाँ. हमेशा एज अ मदर द बैक ऑफ योर माइंड और एज अ फादर विल ऑलवेज बी द सेफ्टी, इज ही ओके. बट काम भी है साथ में. अगर मैंने कुछ कमिट किया है कि आज यहाँ आना है तो आना है, अगर अगली कोई फिल्म करनी है तो करनी है. क्योंकि आप जब वो फिल्म देखेंगे वो आपका कोई लुकआउट नहीं है. आप ये नहीं पूछेंगे कि अरे यार उस सीन में आप थोड़ा कुछ कमी रह गई थी. तो मुझे पता होगा कि हाँ यार बैक ऑफ द माइंड कुछ ये प्रॉब्लम चल रहा था, कुछ वो है. दैट्स नॉट योर लुकआउट. If I'm sitting here as a committed professional, I have to do my job right and then go back home. Then you're always a mother. You never stop being a mother. My mother at this age is still doing her job as my mother, and now taking care of helping us take care of the next generation. So this is a never ending. Once a parent, always a parent till I think your last breath. That's the beauty of this. And it's a blessing. तो और बाकी काम है. I also take it as a big blessing. I think हमने बहुत सालों के बाद ये टाइम आया है जहाँ पर एक टाइम आता है जब लोग अपनी शादी छुपाते थे. क्या रे, क्योंकि स्पेशली एक्ट्रेसेस, अगर शादी हो गई तो एक इमेज आपका बदल गया रातों रात, एंड यू नो you're a different person now. तो बच्चे तो बहुत दूर की बात है. But I have never been more busy in my life. I was very busy after my marriage. I'm even more busier right now. So it's a blessing. इतना मौका मिल रहा है कि लोगों तक अपना काम पहुंचाने का, वो काम करने का जो फाइनली मैं करना चाहती हूँ, वर्सेस मुझे करनी पड़ रही है फिल्म क्योंकि यही ऑप्शन है मेरे पास. वो टाइम भी देखा और वो अच्छा टाइम, ज़रूरी टाइम था. पर इट्स नॉट अ वेरी गुड फीलिंग व्हेन यू नॉट एंजॉइंग व्हाट यू डूइंग. जैसे आपका सवाल होता है ना, आपने कितना एंजॉय किया. So it's all about that. Again, I've answered 5-6 questions now. I had a question. Has Veda Bande trailer देखा कि नहीं? Veda is not allowed any screen time, but I'm sure someone is sneaking out something to him, some phone इधर उधर. उसको पता है कि phone क्या है. He's excited about phone. Just the device. He's really excited. That's it. He just wants to, and he knows कि कुछ तो है कि वो light करता है phone. That's it. मुझे वो light देखनी है बस. So no, right now he's not seeing his parents work. किसी पर एक और क्वेश्चन जानना चाहूँगी. Sorry, this is the last question. यामी, कोयल को देखकर मुझे गीत की याद आ गई, जब भी मेट की. लिटरली बहुत ही अच्छा किरदार आपका है, लेकिन बहुत कम फिल्में होती हैं ना जो फीमेल्स पर लिखी जाती हो, भी वो फीमेल्स अगर कॉमेडी करे तो क्या बात. तो आप क्या कहेंगे? बहुत कम फिल्में होती हैं जो फीमेल जिसमें कॉमेडी करती है. मुझे गीत के बाद आप नजर आई हैं. That is quite a compliment, क्योंकि मुझे याद है कि और आप अगर किसी भी एक्ट्रेस से जो मेरी जनरेशन से आप पूछेंगी, जिन्होंने ऑडिशंस वाला जो फेस था, 10 में से 6 ऑडिशंस गीत के लाइंस होते थे. मैं अपनी फेवरेट. सो एंड वो रट गया था वो पूरा लाइन, बिकॉज दैट्स व्हाट दे वांट यू टू डू. मैं वही कह रही हूँ कि जब एक कोई ऐसा किरदार आता है और जो बिल्कुल दिलों में लोगों के घर कर जाता है, तो ऐसे 20 और लोग सोचते हैं कि अच्छा हम भी ऐसे कुछ करते हैं. बट ऑफ कोर्स दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू. बट कोयल इज, जैसे मैंने कहा, हर आपको लगेगा कि आपने, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ पिंक, एंड द वन जो फूल है आपके ऊपर वो भी पिंक है. दोनों में अंतर है पर, है ना, और दोनों ही खूबसूरत है अपने तरीके से. और वो कैसे अलग है और कितने खूबसूरत है वो तो ऑफ कोर्स आप फिल्म देखने के बाद पता चलेगा. और ऑफ कोर्स आई बीन अ ह्यूज फैन ऑफ श्रीदेवी जी. आई थिंक जो उनकी कॉमेडी टाइमिंग है, इट इज़ स्टिल अनमैच्ड, फिनोमिनल. और जो सिर्फ 1-2 बार ही मैं उनसे बहुत ब्रीफली मिली थी, वो बहुत, उनका जो स्वभाव है बहुत शांत, बहुत, ऑफ कोर्स हर एक के अपने अपने, जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं आप शायद आप और होंगे, बट यूजुअली हर डिमीनर वाज वेरी काम, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी प्रोफेशनल. तो इट्स फिनोमिनल. इट्स टू वॉच हर ऑन स्क्रीन एंड परफॉर्म, चाहे चालबाज हो, चाहे मिस्टर इंडिया हो, या कितनी भी, और उन्होंने सदमा भी की है. सो आई थिंक मैं चाहूँगी ऑफ कोर्स और भी ज़्यादा इस तरह के किरदार लिखे जाएं फीमेल कैरेक्टर्स के लिए. जैसे ऑफ कोर्स आपने गीत कहा, वो भी अपने आप में कुछ बिल्कुल अलग था. तो आई होप एंड थैंक्स टू आदित्य फॉर. हो गया. ये हो गया, चलो बाय. Okay, but yeah, no, this is an important. This is an important line. So, and I think writers need to be given their due respect. So I have to give that
respect to Aditya for writing such a film, and Arsh Vora, yeah. for writing this character and like that, and I hope you all enjoy it. तो आपको लगता है कि ये डायलॉग फेमस हो जाएगा, मम्मी सिस्टर कर दूंगी आपका? ऑलरेडी फेमस है। The fact you're asking, I think it's already catching on. प्रतीक सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे, जैसे कि जब आपने हंसल मेहता का कैरेक्टर निभाया था तो लोग उस जोन से बाहर नहीं निकल पाए। हर्षद समझ गया। लोग आर लाइक, मुझे पता था पीपल आर मैसिव फैंस, बट जो कमेंट्स है हर्षद मेहता एक्स नैना जसवाल, हर्षद मेहता एक्स जूनी अख्तर, हर्षद मेहता, अरे हर्षद भाई गलत फिल्म में आई क्यों? पीपल आर मैड ओवर यू। इवन जो आपका कैरेक्टर था, अभी भी लोग आपको देखते तो उनको ऐसा लगता कि रियल में हर्षद मेहता जी आ गए। उस कैरेक्टर, लोगों को उस कैरेक्टर से बाहर निकालना और अब इस जोन में लेकर जाना कि आपका मड़गांव एक्सप्रेस आया, लोग आपको कॉमेडी रूप में देखे, उसमें भी लोग एक्सेप्ट किए, अब ये आ रहा है तो ऐसा। और मतलब अब ये थोड़ा हार्ड था कि लोगों को डिफिकल्ट रहा आपके लिए कि लोगों को उस जोन से बाहर निकाल के किसी और में शिफ्ट करना, और आप लोग आपको हर चीज़ में पसंद करते हैं। मैं चाहता तो यही हूँ एज एन एक्टर कि मैं अलग अलग काम करूँ और लोग अलग अलग सारे काम को उतने ही प्यार से देखें और हर अलग किरदार में मुझे एक्सेप्ट करें। तो एज एन एक्टर तो आई गेस सारे एक्टर्स की यही चाह होती है कि ऐसा हो। अच्छी बात यह है कि राइटर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स आर ऑल्सो सीइंग दैट पॉसिबिलिटी विथ मी एंड आई एम गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी सो दैट आई कैन डू इट। तो मैं तो बहुत खुश हूँ अगर ऐसे हो रहा है कि पहले लोगों को हर्षद याद रह गया, फिर अब लोगों को शायद वो कॉमेडी लुक और ये सब याद रह गया, दो प्यार की कुछ चीज़ें याद रह गई, अब लास्ट अग्नि की कुछ चीज़ें। तो अगर एक्टर किरदार के नाम से जाना जाता है तो सबसे बेस्ट है यार, मैं तो यही चाहता हूँ। One job this person had. Someone is just playing with the switches around. Yeah, we will. Thank you. Thank you so much. We were sitting for pictures only, and ये लाइट जब तक है तब तक ले लीजिए। Thank you. I think now they're waiting inside. So let's not Thank you guys. Thank you. Okay, done. Thank you. Let's move. दोनों की फोटोग्राफ ले लेंगे। सर यहाँ पर सेंटर। सर मैम इधर देखिए। विजुअल हो रहा है।